बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक खूबसूरत से गांव में एक आदमी रामू रहता था, जो कि अपने सेठ के खेत में काम किया करता था। उसका खुद का भी एक खेत था, लेकिन वो बंजर हो चुका था, इसलिए वो दूसरों के खेत में काम करके पैसे कमाया करता था। उसका सेठ बहुत ही कोई लालची किस्म का इंसान था। वो दूसरों पे बिल्कुल तरस नहीं खाया करता था और रोज़ अपने खेत में निगरानी के लिए अपने ख़ास आदमी के साथ जाया करता था। एक दिन वो इसी तरह खेत की निगरानी के लिए अपने ख़ास आदमी के साथ गया तो उसने रामू को देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश और पुरसुकून काम कर रहा था। काम खत्म करके घर जाऊंगा, काम खत्म करके घर जाऊंगा। वाह जी वाह रामू, तुम तो बड़े मजे से घूम रहे हो। काम वाम करते हो या नहीं, या फिर यही गाने गाते रहते हो? ना जी ना साहब, मैं तो दिल लगा के काम करता हूँ और खुशी से काम करता हूँ। इस रामू को तो देखो, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये कितना खुश है, और मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मैं इसकी तरह खुश नहीं हूँ। ऐसा क्यों है? साहब साहब, आज का काम मेरा खत्म हो चुका है, फिर हम कल काम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम घर जा सकते हो। और हाँ, नहीं बल्कि तुम जाओ। इस रामू को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ये बहुत खुश होता है ना, अब रोएगा देखना। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस रामू को काम से निकाल दो और पैसे मंगाने के लिए मेरे पास भेज देना। साहब जी, ये रामू ये तो बड़ा दिल लगा कर काम करता है, इसको क्यों निकाल रहे हो? ओह, तुम्हें जितना कहा है तुम उतना ही करो। जाओ अभी और उसको काम से निकाल दो। ऐ रामू, जरा सुनो तो, तुम कल से काम पे नहीं आना। बाकी जो तुम्हारा अनाज है वो तुम साहब से जाकर ले लेना। काम पे नहीं आना? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे काम से निकाल रहे हो? बेचारा रामू बहुत ज़्यादा दुखी होता है और सेठ के पास जाता है। सेठ दरवाजे पे खड़ा उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। साहब जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? क्या मैं काम सही से नहीं करता? मुझे क्यों निकाल रहे हो? मेरी तो रोजी रोटी इधर ही है। नहीं, मैंने नया काम वाला रख लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम जा सकते हो। और हाँ, आइंदा मत आना इधर, और कोई पैसों की उम्मीद भी नहीं रखना। ये कुछ अनाज है जो तुम्हारे लिए काम आएगा, जाओ इसे ले जाओ। बेचारा रामू अफसुर्दा हालत में वहाँ से चला जाता है और अनाज की पोटली को देखकर कह रहा होता है कि मुझे तो पैसे भी नहीं मिले, इस अनाज पे ही मैं घर का गुजारा किया करता था, अब मैं क्या करूँगा। जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। बात सुनो बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। बाबा जी, मेरे पास और तो कुछ नहीं, लेकिन ये छोटी सी पोटली है, इसमें कुछ अनाज है, आप ये ले लें। दे दो बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। रामू वो पोटली उस बूढ़े आदमी को देता है और घर चला आता है। उस दिन रामू रात को भूखे पेट ही सो जाता है और उसको ख्वाब में वही बाबा नज़र आता है। वो कह रहा होता है, बेटा रामू, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, तुम एक नेक दिल इंसान हो। जब तुम उठोगे तो तुम्हारा खेत सोने का होगा, उसमें सोने की फसल लहरा रही होगी। रामू जब अचानक सोकर उठता है तो वो दौड़ते हुए अपने घर के दरवाजे के पास जाता है और बिल्कुल आराम से वो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने उसका बंजर खेत सोने की फसल से लहरा रहा होता है। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रामू का खेत सोने का हो गया है, जो कि कभी बंजर हुआ करता था। ये खबर सेठ के पास भी पहुंच जाती है। पहले तो वो मजाक उड़ाता है और बहुत हंसता है, फिर जब उसको यकीन आ जाता है तो वो कहता है, वैसे तो इस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन चलो हम भी देखते हैं उस बूढ़े आदमी को, और हम भी अपनी फसल को सोने का कर देंगे। लेकिन हम उसको ढूंढेंगे कहाँ? वो बूढ़ा आदमी कैसा दिखता है, कहाँ है, ये तो हमें नहीं पता है। तुम्हें क्या पता, अब हम जाएंगे बाहर और ढूंढेंगे, मिल ही जाएगा हमें। सेठ अपने ख़ास आदमी के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी नज़र आता है, जिसको सेठ पहचान ही नहीं पाता है
क्योंकि उसने देखा जो नहीं था उसको कभी। बूढ़ा आदमी उससे खाने के लिए मांगता है। अच्छा बुड्ढे, तो तुम्हें भूख लग रही है, तो फिर जो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, क्या वो तुम खाओगे और ले लोगे मुझसे? हाँ हाँ बेटा, मुझे जो दोगे मैं खा लूँगा। तो चलो ये पत्थर पकड़ो और ये पत्थर ही खा लो अगर ज्यादा भूख लग रही है तो। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। रात को जब सेठ सो रहा होता है तब वो बूढ़ा आदमी उसके ख्वाब में आकर कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा लालची और बेहिस इंसान हो। तुमसे मैंने खाने के लिए मांगा लेकिन तुमने नहीं दिया। जाओ, मैं तुम्हें ये सजा दूंगा कि तुम्हारी सारी फसल पत्थर की हो जाए। जब तुम उठो तो तुम्हें फसल नहीं बल्कि पत्थर मिलेंगे, पत्थर। सुबह जब सेठ गड़बड़ा कर बाहर आता है और नज़रें अपने खेत पर डालता है तो डर जाता है और चीखें मारने लगता है, क्योंकि उसके सारे खेत में बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। कोई फसल नहीं दिख रही होती, सिर्फ काले पत्थर जो उसने उस आदमी को दिए थे। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? मेरे सारे खेतों में ये पत्थर कहाँ से आ गए? और वो ख्वाब, क्या वो सब सच था? ये मुझसे क्या हो गया? अगर मैं उस बूढ़े आदमी की मदद करता तो मेरी फसल भी सोने की होती। ये मेरे से क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए।